अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट हों और पहली रात ही आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, अगर आधी रात को बंद कमरे से कदमों की आवाज आए और अगर कोई सरगोशी करे, मेरा घर है, वापस चले जाओ। आप क्या करेंगे? क्योंकि इस गांव में जो भी उस घर में आया वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा और लोग आज भी कहते हैं वो वापस आ गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ये वाकया एक दूर दराज गांव का है जो शहर से काफी फासले पर वाक़ था। गांव पुरसुकून था, मगर एक घर ऐसा था जिसके पास से लोग शाम के बाद नहीं गुजरते थे। कुछ साल पहले वहां एक औरत रहती थी। लोग उसे शमीम कहते थे। वो अकेली रहती थी, कम बोलती थी और अक्सर रात को घर की छत पर खड़ी नजर आती थी। फिर एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। किसी ने कहा उसने खुदकुशी की, किसी ने कहा उसे मार दिया गया, मगर असल हकीकत किसी को मालूम न हो सकी। इसके बाद वो घर खाली पड़ा रहा। कई साल बाद शहर से एक फैमिली गांव में आकर बस गई। फैमिली में 4 लोग थे, अहमद, उसकी बीवी सारा और 2 बच्चे। गांव वालों ने उन्हें खबरदार किया। एक बूढ़े शख्स ने कहा, बेटा, वो घर ठीक नहीं है। बाबा जी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब वहम होते हैं। और वो इसी घर में शिफ्ट हो गए। पहली रात सब कुछ ठीक था, मगर आधी रात को सारा की आंख खुल गई। उसे लगा कोई किचन में चल रहा है। ठक ठक ठक। वो उठकर गई, मगर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस आई, उसे अपने कान के करीब सरगोशी सुनाई दी। चले जाओ। सारा घबरा गई। अगले दिन बच्चों ने बताया, मामा, हमारे कमरे में एक आंटी खड़ी थी। कैसी आंटी? उसके बाल लंबे थे और वो हमें देख रही थी। सारा ने ये बात अहमद को बताई, मगर उसने संजीदगी से नहीं लिया। पहला हादसा। चंद दिन बाद गांव का एक शख्स उनके घर आया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, अचानक सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया। उसका बाजू टूट गया। जाते जाते वो बोला। खौफ बढ़ता गया। अब हर रात कुछ न कुछ होने लगा। दरवाजे खुद खुल जाते, बिजली बंद हो जाती और छत पर कदमों की आवाज आती। एक रात अहमद ने हिम्मत की और छत पर गया। वहां कोई नहीं था, मगर जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा एक औरत दीवार के पास खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़े और सियाह आंखें। वो आहिस्ता से बोली, मेरा घर है। अहमद भागकर नीचे आ गया। अगले दिन अहमद गांव के बुजुर्ग के पास गया। बाबा जी, उस घर में कुछ ठीक नहीं है। हर रात अजीब आवाजें आती हैं। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, उसके साथ जुल्म हुआ था और अब वो बदला इसके ले बाद रही है। वाकयात खतरनाक हो गए। एक मजदूर जो घर की मुरम्मत कर रहा था, अचानक छत से गिरकर जख्मी हो गया। एक पड़ोसी जो मदद के लिए आया था, रात को बीमार हो गया और कहने लगा, वो मेरे कमरे में खड़ी थी। अहमद का छोटा बेटा रात को चीखने लगा, वो आंटी मुझे ले जा रही है। एक दिन सारा बेहोश हो गई और होश में आकर बोली, वो कह रही थी, तुम सबको यहाँ से जाना होगा। गांव में खबर फैल गई। लोग कहने लगे, वो किसी को नहीं छोड़ रही। एक रात आधी रात को तेज आंधी चलने लगी। दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। अचानक सब लाइट्स बंद हो गईं और फिर सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। वो आवाज नीचे आ रही थी। सारा ने कांपती आवाज में कहा, अहमद, वो आ रही है। ये मेरा घर है, तुम सब यहाँ से जाओ। गांव वालों ने बाद में बताया कि शमीम के साथ उसके रिश्तेदारों ने ज्यादती की थी। उसे घर से निकाला गया, मारा पीटा गया और वो इसी घर में अकेली मर गई। उसकी रूह को सुकून नहीं मिला। अहमद ने अगले ही दिन घर छोड़ दिया। वो फैमिली गांव से चली गई। उसके बाद किसी ने दोबारा उस घर में रहने की हिम्मत नहीं की। आज भी अगर कोई उस घर के पास रात को गुजरे तो छत पर एक औरत खड़ी नजर आती है और कभी-कभी एक सरगोशी सुनाई देती है, ये मेरा घर है और मैं वापस आ गई हूं।